Hello students and welcome to our YouTube channel Excel Study Classes. I am सालबा खान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और आज का आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि आप वर्ड देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देना। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो क्या होगा, वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट, या ये कह सकते हैं वन एलिमेंट डिस्प्लेस भी कह सकते हैं या टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और इसमें एक खास बात ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा लीस्ट रिएक्टिव को। ठीक है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा पावर है। अब आप अपनी स्कूल गए और अपनी सीट पे बैठे हैं तो आपसे पावरफुल या आपसे ज़्यादा मोटा और स्ट्रॉन्ग बच्चा आ गया तो वो आपको रिप्लेस कर देगा ना आपकी सीट से और खुद बैठ जाएगा। तो इसी तरह ये जो मोस्ट रिएक्टिव है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, है ना। जो कमज़ोर होता है हमेशा उसको ही डिस्प्लेस किया जाता है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये है कॉपर सल्फेट और इसमें अगर हम मैग्नीशियम मिला देंगे तो ये क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो ये क्या बना लेगा, अब कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद कॉपर की जगह पे बैठ के सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, तो कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। जैसे कि इसमें हमने देखा कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम में हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर रिएक्टिव ज़्यादा है या मैग्नीशियम रिएक्टिव ज़्यादा है। तो इसके लिए आपके लिए एक आती है रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनकी रिएक्टिविटी होती है, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करना होगी, बट टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगी, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको ऐसे लर्न हो जाएगी ये रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe यानी कि आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब अगर आप इसको ऐसे लर्न करेंगे KNaCaMg तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे। तो इसको मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक पोयम तैयार की है, वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको तुरंत लर्न हो पाएगा, लेकिन आप मेरे साथ फॉलो करिएगा। इतने में आपको पता चला ना, K फॉर केदार, Na मतलब नाथ। अब आपको ये याद हो गया, केदारनाथ का माली। केदारनाथ से क्या हमें पता चला, इससे के होगा यानी पोटेशियम और Na नाथ से, राइट। और केदारनाथ का माली, Ca जो का हो गया और माली M है, M मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो केदारनाथ का माली, आलू, आलू मतलब एल्युमिनियम हो गया, ज़रा Zn यानी जिंक हो गया, फीके पकाता यानी Fe फीके हो गया, है फीके पकाता एक साथ हो जाएगा, और है क्योंकि H जो है, ये जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर से आपको ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट आपका डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और आगे फिर कॉपर से कौन है Ag, आगे आओ। तो कॉपर और ये सिल्वर और गोल्ड को कैसे हम लर्न करेंगे, कौन है आगे आओ। ठीक है, अब इसका भी फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट लेटर्स हैं उससे आप लर्न कर सकते हैं। ये तो बहुत ही छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप बिल्कुल आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़, ये सीरीज़ ऐसी जाती है, ये वाला जो है फर्स्ट वाला वो मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो यहाँ पर लास्ट वाला है ये लीस्ट रिएक्टिव है।
तो एक बार आपको ये सीरीज़ लर्न हो गई तो आपको पता चल जाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो रिप्लेस करेगा किसको, जो कम रिएक्टिव है। तो कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फ्यूचर में भी आपके क्लास 10th के बाद 11th 12th हर जगह ये आपको काम आएगी। तो एक बार आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसी तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, बस फ़र्क इतना है इसमें क्या होगा, जो दो रिएक्टेंट्स होंगी वो दो रिएक्टेंट्स आपस में अपने एक्सचेंज करेंगे आयंस को, ठीक है। यानी कि एक तरह का डांस आपने देखा होगा जिसमें पार्टनर्स एक्सचेंज होते हैं ना, कुछ इसी तरह का है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, पार्टनर्स एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पार्टनर्स एक्सचेंज होते हैं, राइट। इसको हम बाय डेफिनेशन अगर जाएं तो क्या लिखेंगे, तो ये दो रिएक्टेंट्स जब अपने आपस में आयंस एक्सचेंज करेंगे और न्यू सब्सटेंस बनाएंगे तब कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम याद कर सकते हैं इससे, पार्टनर एक्सचेंज से। अब स्टूडेंट इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AgCl बनेगा और NaNO3। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। पहले Ag का पार्टनर कौन था, NO3, लेकिन प्रोडक्ट साइड में Ag का पार्टनर कौन है, Cl है। यहाँ Na का पार्टनर कौन था, Cl था, लेकिन अब क्या हो रहा है, Na का पार्टनर कौन है, NO3। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिया। तो यही है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जिन रिएक्शन में बनता है प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी जब आपका रिएक्शन हो रहा है तो कुछ उसमें इनसॉल्युबल बन रहा है, जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, BaCl2 का हम रिएक्शन करा दें सोडियम सल्फेट से, तो इसमें क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, यानी कि जो बेरियम सल्फेट बनेगा उसका प्रेसिपिटेट बनेगा और NaCl निकल जाएगा, है ना। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, यानी ये हो गया प्रेसिपिटेट। और ये कौन सा रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, यानी जो सॉल्यूशन होगा NaCl का उसमें BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आपको दिखेगा, तो वो हो गया प्रेसिपिटेट और ये रिएक्शन हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रलाइज कर देना, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, तो जब ये एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज करते हैं, और उस केस में क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो जब कोई भी ऐसा आपको रिएक्शन दिखे जिसमें क्या होता है, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके लिए सबसे सस्ता मद्दा और टिकाऊ एग्जाम्पल है, अगर हम HCl ले लें और NaOH ले लें, ठीक है। तो ये HCl क्या है, ये एसिड है, और ये NaOH क्या है, ये बेस है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा सॉल्ट बनेगा, NaCl जो है, जो आपका नमक है, और H2O वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्ट हो गया और ये तो वाटर है, आप जानते ही हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, एसिड और बेस मिला के क्या बना, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।